हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद पुनीत। देखो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट। देखो फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देखो 2024 में कौन सी पार्टी गवर्नमेंट जब बनाएगी इसके ऊपर स्टॉक मार्केट बहुत डिपेंड करता है। देखो फ्रेंड्स, कोई भी ओल्ड गवर्नमेंट है, कोई भी अगर ओल्ड गवर्नमेंट है तो उसके कुछ रिफॉर्म्स होते हैं, उसके कुछ रिफॉर्म्स हैं, वो कुछ उसके कुछ बजट्स हैं जो वो किस एरिया में फोकस किया है अपने बजट्स को, तो उसके कुछ रिफॉर्म्स होते हैं। अगर इन केस न्यू गवर्नमेंट आती है पावर में, इन केस अगर न्यू गवर्नमेंट पावर में आती है तो स्टॉक मार्केट देखो फॉल करेगा, भले वो कुछ समय के लिए फॉल करे उसके बाद रिगेन कर जाए, पर स्टॉक मार्केट फॉल करेगा। पर अगर जो ओल्ड गवर्नमेंट है वो पावर में रहती है तो वो स्टॉक मार्केट जैसे मूव करता है वैसे ही मूव करेगा और इंक्रीज आ जाएगा मार्केट में, क्योंकि वो जो बजट्स है जिस बजट पे फोकस कर रहा है वो उसे और इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मोदी गवर्नमेंट है तो इनका ज़्यादा फोकस किस पे होता है, पीएसयू पे ज़्यादा फोकस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होता है, ज़्यादा रोड्स पे फोकस होता है। देखो फ्रेंड्स, एक बात और, मैं किसी पार्टी को पर्सनली सपोर्ट नहीं कर रहा, इट्स बीजेपी और कांग्रेस। मैं जो न्यूट्रल बात है उसे बताऊंगा आपको कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें कुछ स्टैट्स देखने पड़ेंगे। देखो फ्रेंड्स, तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब जब तक स्टॉक मार्केट इलेक्शंस के बाद क्या बिहेव किया है। देखो फ्रेंड्स, पहली बार 2003 में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने गवर्नमेंट बना लिया था, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने थे। पर फ्रेंड्स, जो अनएक्सपेक्टेडली डिफीटेड बाय द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, मतलब कि जो अदर्स पार्टी हैं उन्होंने अलायंस करके गवर्नमेंट अपनी बना ली। तो फ्रेंड्स देखो, जब इलेक्शन से पहले क्या हुआ था, ये देखो स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। इलेक्शन से पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बना लिया था तो स्टॉक मार्केट काफ़ी पॉजिटिव था क्योंकि एक न्यू गवर्नमेंट आई थी, उससे कुछ न्यू रिफॉर्म्स थे। पर फ्रेंड्स, जो अनएक्सपेक्टेड चेंज था गवर्नमेंट में, सरकार गिर गई थी, उसके वजह से फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में जो सेंसेक्स था वो 800 पॉइंट क्रैश कर गया। 800 पॉइंट मार्केट गवर्नमेंट बदलने के बाद, अनएक्सपेक्टेड गवर्नमेंट बदलने के बाद मार्केट 800 पॉइंट क्रैश कर गया। अब ये देखो हाईलाइटेड पॉइंट्स देखो, मार्केट 800 पॉइंट क्रैश कर गया। और फ्रेंड्स देखो, ये रीजन क्यों क्रैश होने का था, देखो फ्रेंड्स समझो इस बात को। रीजन क्या था? रीजन था कि पैनिक हो गए लोग कि यार गवर्नमेंट नहीं आ गई, उससे क्या रिफॉर्म्स होंगे। कंसर्न ओवर द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्पेशली द पोटेंशियली इन्फ्लुएंस ऑफ द लेफ्ट विंग पार्टीज विद द लीड टू द फियर ऑफ लेस मार्केट फ्रेंडली इकोनॉमिक्स मेजर्स। मतलब जो न्यू गवर्नमेंट है उसके पॉलिसी क्या होंगे, जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे प्रॉपर स्टॉक मार्केट में, क्योंकि पॉलिसी कुछ भी हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, पर आफ्टर देखो स्टेबलाइजेशन, मतलब रिकवरी और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स देखो, डिस्पाइट द इनिशियली पैनिक द मार्केट बिगेन टू स्टेबलाइज एज द न्यू गवर्नमेंट रिट्रीव्ड इट्स कमिटमेंट टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ। देखो फ्रेंड्स, जब गवर्नमेंट आ गई 2004 में कांग्रेस की, तो उसके कुछ रिफॉर्म्स आए जो लोगों को पसंद आए कि ऐसा बेटर हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, तो स्टॉक मार्केट से ऊपर भागा। मतलब लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि रिफॉर्म्स आएंगे, लोग उसे पसंद करेंगे और इन्वेस्टर और हावी होंगे कि मुझे और इन्वेस्ट करने हैं, तो लॉन्ग टर्म में तो स्टेबलाइजेशन हुआ। फ्रेंड्स देखो, देखो मेन समरी क्या है, समझो इस बात को कि मेन समरी क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स देखो समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे जान लो कोई मतलब नहीं है। ये देखो, द इमीडिएट aftermath of 2024 general elections saw a sharp decline in stock market due to the unexpected political change and investor uncertainty। देखो फ्रेंड्स, जब 2003 में 4 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से क्रैश हो गया था कि यार गवर्नमेंट कोई और रन कर रहा है, बाद में कोई गवर्नमेंट और आ गया। बट फ्रेंड्स आफ्टर दैट देखो, द इकोनॉमिक ग्रोथ लीड टू मार्केट रिकवरी एंड लॉन्ग टर्म गेन्स। मतलब कि अनएक्सपेक्टेड चेंज था पर उसके बाद मार्केट रिकवर किया। और फ्रेंड्स देखो इस चार्ट में देखो, 2004 का पीरियड है, सेंसेक्स रिटर्न आफ्टर 1 मंथ, मतलब एक मंथ के अंदर ही अंदर 12% सेंसेक्स डाउन हो गया क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गया था, पर उसके बाद रिकवर किया, 10.4% रिटर्न दे दिया सेंसेक्स। तो फ्रेंड्स बात वही है कि उस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट जो थी वो पावर से हट चुकी थी और अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गया था, तो मार्केट डाउन चला गया, पर बाद में रिफॉर्म्स अच्छे आए, मार्केट अप चला गया उसके बाद। तो फ्रेंड ऐसा होता है। अब देखो फ्रेंड्स, अब ये 2014 की बात है, सॉरी। तो 2014 में क्या था कि देखो ये देखो, द सेंसेक्स इंडिया बैंक, देखो ये देखो 2016 में इलेक्शंस के दिन
1000 पॉइंट से भी ऊपर चला गया था सेंसेक्स। समझो इस बात को, क्योंकि देखो रीजन क्या था मेन उसके बाद, निफ्टी के साथ भी सेम टू सेम वही पॉइंट थे। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, इंक्रीज इनफ्लोज, सेक्टर गेन्स, द मार्केट रिएक्टेड पॉजिटिवली इन शॉर्ट टर्म्स विद इन्वेस्टर्स शोइंग कॉन्फिडेंस इन द न्यू गवर्नमेंट एबिलिटी टू इंप्लीमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। समझो इस बात को, क्योंकि देखो 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट जीती थी, न्यू गवर्नमेंट आया था, रिफॉर्म्स काफी उसके न्यू लोगों पर ट्रस्ट था कि यार न्यू गवर्नमेंट आई है, कुछ अच्छा करेगी एज कंपेरिजन टू ओल्ड गवर्नमेंट। तो स्टॉक मार्केट काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिए, एक मार्केट बहुत ऊपर भागा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब फ्रेंड्स देखो, जो 2019 में मार्केट, मतलब 2019 में चुनाव हुए थे, तो 2019 में चुनाव हुए थे उसमें सडनली बीजेपी जीत गया, हमारा बीजेपी जीत गया, गवर्नमेंट उससे बना ली। ये देखो फ्रेंड, सेंसेक्स परफॉर्म्स 4000 मार्क्स टच कर गया सेंसेक्स उस टाइम, 14% गेन का रिटर्न दे दिया। निफ्टी ईयर अराउंड 10,800 पॉइंट्स, रीचिंग हायर अबव 12,000 पॉइंट से ऊपर चला गया निफ्टी, और उस ईयर 12% का रिटर्न दिया था निफ्टी हमें। देखो फ्रेंड्स, तो ये रीजन क्या है कि रीजन ऐसा क्यों स्टॉक मार्केट इतना ऊपर चला गया, चाहे एक कांस्टेंट रहा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, द डिसिसिव विक्ट्री ऑफ द बीजेपी प्रोवाइड द सेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द कंटिन्यूस ऑफ द पॉलिसीज व्हिच बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। मतलब देखो बीजेपी पहले भी थी, बाद में बीजेपी बन गई, मतलब जो उसके रिफॉर्म्स थे वो काफी और इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब रिफॉर्म्स और बेटर होंगे, तो मार्केट ऊपर गया, पर उतना ऊपर नहीं गया, क्योंकि 2019 में ग्लोबल इकोनॉमिक्स कंडीशन, ट्रेड टेंशंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ मेजर इकोनॉमिक्स आल्सो इंपैक्ट द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो जो 2019 का टाइम था वो बहुत पॉलिटिकल अनस्टेबल था, ऐसा ग्लोबल मार्केट में बहुत पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। इस रीजन की वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर गया, पर उतना ऊपर नहीं गया और ना क्रैश हुआ, क्योंकि बीजेपी पहले भी थी, बीजेपी बाद में भी है, सबको कंफर्म था कि यार बीजेपी ही आनी है, तो उतना कोई रिफॉर्म्स में चेंज होंगे नहीं। इन्वेस्टर कांस्टेंट थे कि ठीक है यार, जितना हम इन्वेस्ट किया उतना ही करेंगे, बाद में देखेंगे जो आगे होगा। और फ्रेंड्स देखो इस ग्राफ पे देखो आप, 2014 में 5.3% स्टॉक मार्केट रिटर्न दिया गवर्नमेंट आने के बाद, और 6 महीने के अंदर अंदर 17% रिटर्न दे दिया, क्योंकि गवर्नमेंट नई आई थी, उसके रिफॉर्म्स काफी बेटर थे। पर 2019 में देख लो, सबको पता था यार कि बीजेपी गवर्नमेंट आनी ही आनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो मार्केट 1 महीने के अंदर 0.2% रिटर्न दे दिया, और 6 महीने के अंदर अंदर 3.1%, उतना ही कोई इंक्रीज हुआ नहीं, क्योंकि सबको पता था कि यार बीजेपी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट आने वाली है, बीजेपी के रिफॉर्म्स ही सब जगह चलेंगे, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब समझो इस बात को, इस पॉइंट को समझो कि देखो, अगर जो रनिंग गवर्नमेंट है वही पावर में आ जाती है, मार्केट कांस्टेंट रहेगा। समझो इस बात को, मतलब मोरलेस एक कंक्लूजन टाइप है। और फ्रेंड्स देखो, हम इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो को और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कंपेयर करेंगे कि इन लोग का एरिया ऑफ क्या उसे बोलते हैं, इंटरेस्ट किस में है। तो फ्रेंड्स ये देखो, इकोनॉमिक टाइम्स है, आप जानते ही हो कि ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, उसमें कोई नहीं है। ये देखो फ्रेंड्स, जो मेन मैनिफेस्टो मेन पॉइंट्स है, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है, उसके अकॉर्डिंग बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स इन नॉर्थ साउथ ईस्ट इंडिया, जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर चलेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट इंडिया में, कई नए सारे ट्रेन आएंगे। 3 मॉडल्स ऑफ द वंदे भारत ट्रेन टू बी रन ऑन वंदे भारत स्लीपर्स, वंदे भारत चेयर कार, वंदे भारत मेट्रो, सब रन करेंगे। और फ्रेंड्स देखो, टू एक्सपेंड पीएम आवास योजना एंड पीएम उज्ज्वल योजना। तो फ्रेंड्स जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही आपको बता रहा हूं हम। फ्रेंड्स, मेक भारत द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। फॉर मेकिंग द इंडियन हब ऑफ हाई वैल्यू सर्विस सेंटर्स टू सेट अप न्यू ग्लोबल कैपिटल सेंटर, ग्लोबल टेक सेंटर एंड ग्लोबल इंजीनियरिंग सेक्टर। तो फ्रेंड्स देखो, समझो इस पॉइंट को, देखो हुआ क्या है, मेकिंग द इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये देखो, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बनेगा, लोग इंडिया में आके ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूट एफआईस, जिसे हम लोग बोलते हैं एफआईस, फॉरेन इंस्टीट्यूट, वो आके इन्वेस्ट कर रहे हैं भी, तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और ये पॉइंट्स देखो आप, फॉर मेकिंग द इंडियन हब ऑफ हाई वैल्यू सर्विस सेंटर टू सेट अप द न्यू ग्लोबल कैपिटल सेंटर, ग्लोब टेक सेंटर एंड ग्लोब इंजीनियरिंग सेंटर। मतलब कि जो डिफरेंट टेक सेंटर है, टेक जाइंट्स, जैसे कि अलग अलग कंपनीज हो गई, वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया को ये टेक सेंटर बनाना चाहते हैं, कि मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट आए इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया को हम एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। कैसे? इंपोर्ट अच्छा हो,
एक्सपोर्ट अच्छा हो, समझ लो इस बात को। तो जो बीजेपी की जो रिफॉर्म्स इस बार जो उन्होंने अपना शपथ पत्र दिया है, उसके अकॉर्डिंग वो मतलब इंडिया को थर्ड इकोनॉमिक राज्य बनाना चाहते हैं। मतलब उसके अकॉर्डिंग जो जितने भी ये सेक्टर्स हो गए, जैसे कि पीएसयू सेक्टर हो गया, उसके बाद आपको सेक्टर्स हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड्स बन रहे हैं। देखो ये रेलवेज किसके सेक्टर में आता है? रेलवेज जो होते हैं, जो रेलवेज है वो आपको आता है पीएसयू सेक्टर्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि रोड्स बन रहे हैं काफी सारे, चाइना को टैकल करने के लिए वो जो कॉरिडोर बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है। तो फ्रेंड्स जो बीजेपी के रिफॉर्म्स हैं, अगर बीजेपी इन केस पावर में आती है तो अपने वो रिफॉर्म्स को लागू करेगी, उस हिसाब से वो बजट लाएगी, तो हो सके तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। और फ्रेंड्स देखो कांग्रेस के रिफॉर्म्स, देखो जो कांग्रेस के रिफॉर्म्स हैं, तो फ्रेंड्स जो मैंने भी कांग्रेस के रिफॉर्म काफी अच्छे से पढ़ा, तो फ्रेंड्स उसमें कोई उतना मतलब दिखा नहीं कि यार कोई बिजनेस के लिए, मॉडल्स के लिए ये काफी मतलब ठीक है। देखो मैं फिर किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, जो है न्यूट्रल है। कांग्रेस विल कंडक्ट नेशनल वाइड सोशल इकोनॉमिक्स एंड कास्ट सेंसस सेट द मैनिफेस्टो। उसके बाद फ्रेंड्स देखो 10% कोटा इन जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर ईडब्ल्यूएस। कांग्रेस सेड इट इज रिजर्व वन हाफ 50% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ह्यूमन स्टार्टिंग 2025। सही है। देखो फ्रेंड्स, तो देखो मैंने भी कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों के मैनिफेस्टो पढ़े। तो फ्रेंड्स जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो, उसमें ज्यादा कोई बिजनेस आइडिया को कोई ज्यादा कोई बढ़ावा नहीं है अभी, टू बी वेरी फ्रैंक। बिजनेस आइडिया कोई बढ़ावा नहीं है, मतलब कि कोई अच्छे कोई कंपनीज आके इन्वेस्ट कर रही हैं, कोई बिजनेस के लिए नया रिफॉर्म्स है। तो जब बिजनेस के लिए रिफॉर्म्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो ये बात तो श्योर शॉट है, अगर इन केस कांग्रेस पावर में आती है तो जो बीजेपी के ओल्ड रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन पीएसयू में काफी बढ़ोतरी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना, ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करना, तो फ्रेंड्स ये रिफॉर्म्स अगर कांग्रेस पावर में आ जाती है तो ये रिफॉर्म्स कैंसिल कर देगी, मोर और लेस। कैंसिल क्या कर देगी, इसमें थोड़ा बजट, जो इसके बजट्स हैं उसमें थोड़ा डाउनफॉल हो जाएगा। अगर बजट डाउन हो गया तो मार्केट भी डाउन जाएगा, सिंपल। तो फ्रेंड्स अभी ये प्रिडिक्शंस है, जो हमें लगता है, जो डेटा के हिसाब से है उसे लगता है। पर फ्रेंड्स एक बात आप समझो, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने देखिए क्या बोला है, स्टॉक मार्केट रैली फ्रॉम जून 4 प्रिडिक्ट पीएम मोदी शुड स्टॉक म्यूचुअल फंड्स गोल्ड इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज बिफोर। देखो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या बोला है कि स्टॉक मार्केट जून 4 से रैली में आ जाएगा, मतलब स्टॉक मार्केट उसके बाद से ऊपर भागेगा, मार्केट मतलब ऊपर जाएगा, क्योंकि इनके रिफॉर्म्स, ऑब्वियस बात है रिफॉर्म्स आएंगे। और अमित शाह ने भी क्या बोला है, अमित शाह बोला द इंडियन स्टॉक, देखो अमित शाह ने क्या बोला है, द इंडियन स्टॉक मार्केट विल बी शूट अप आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन 2024 आर अनाउंस्ड ऑन द जून 4। मतलब जून 4 को रिजल्ट आने के बाद अगर बीजेपी गवर्नमेंट जीतती है तो स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी से रैली आएगी, ये बात समझो आप। रैली अमित शाह ने जैसा बोला है, मे बी रैली आ भी सकती है, मे बी रैली नहीं भी आ सकती है। अब देखो फ्रेंड्स, ये बीजेपी आउटलाइन विजन फॉर द नेक्स्ट टर्म है। ये देखो बीजेपी का मतलब जो मैनिफेस्टो में उसने लॉन्च किया है कि इट प्रॉमिस टू फर्दर इंडियन प्रोग्रेस इन स्पेस एंड रिसर्च साइंस, ठीक है। नेशनल फॉरेंसिक मिशंस, सही है। मतलब फ्रेंड्स देखो, अगर बीजेपी इन केस जीतती है तो बीजेपी के जो मेन टारगेट सेक्टर्स होंगे वो पीएसयूज होंगे, पीएसयूज, डिफेंस बजट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। तो फ्रेंड यही मैन्युफैक्चरर्स का पढ़ सकते हो आप, इसे काफी कहीं नेट पे दिया है। अब देखो फ्रेंड्स, ये फास्ट फेस डेवलपमेंट अंडर मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फॉरएवर। मतलब देखो फ्रेंड, मैं कोई सपोर्ट नहीं है बीजेपी को, फिर से बोल रहा हूं, पर जो है, जो भाई है उसे बता रहे हैं। ये देखो, ये जो गैस कनेक्शन कवरेज है बिफोर 2024 से लेके आफ्टर 2024, ये देखो कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं। और फ्रेंड पता है इसका कौन से सेक्टर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? ओएनजी गैस सेक्टर्स पे, जो गैस है, फॉर एग्जांपल अडानी टोटल गैस बहुत इंक्रीज हुआ है। अब मान लीजिए डाउनफॉल हो गया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट से, बैंक अकाउंट, बैंकिंग सेक्टर काफी इंप्रूव हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, माई यार सेमीकंडक्टर्स,
इतना इंक्रीज हुआ सेमीकंडक्टर की मत पूछो, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर सेमीकंडक्टर ही है, समझ रहे हो ना आप। इलेक्ट्रिसिटी काफी इंप्रूव हुआ है, तो जो हर सेक्टर्स हैं वो कब सब इंप्रूव होंगे। मोदी गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि मोदी आ जाए तो। अब देखो फ्रेंड्स, जो मोदी गवर्नमेंट का बजट है वो एलोकेशन फॉर, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। उन्होंने क्या बोला है कि अगर मेरी गवर्नमेंट आ जाती है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा 6.2 लाख करोड़, सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, पीएसयूज, ये वाला है, इसको बोलते हैं पीएसयू, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफेंस बजट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स, अगर इन केस बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो इन सब सेक्टर्स काफी बूम करेंगे, काफी बूम करेंगे ये सब सेक्टर्स। बूम करना ही करना है, क्योंकि यार बजट इन लोग का इस हिसाब से है, बजट इन लोग का इस हिसाब से है कि यार बूम करेगा ही करेगा।